आज के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु की हुजूरी में कि परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवनों के लिए कुछ उत्तम रखा है। इसलिए दूसरे दिन भी परमेश्वर हमारे जीवनों से कुछ अद्भुत चाहता है। आमीन, हालेलुया। जैसा कि हम सबको मालूम है कि प्रथम दिन हमने अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के वचन से जाना कि वास्तव में हमें प्रभु के साथ में दौड़ना है। आमीन, हालेलुया। और जब हम प्रभु के साथ में दौड़ते हैं तो परमेश्वर जो है मेरे प्रियो हमको कुछ अद्भुत बनाता है। परंतु आज जो सब्जेक्ट हमारे सामने में रखा गया है वो सब्जेक्ट है कि आत्मा में आग के साथ में दौड़ना, अर्थात सामर्थ्य दौड़ को हमको पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर जो है हम में से हर एक से कुछ अद्भुत चाहता है और क्यों बुलाया है आज इस बात को हम जानेंगे। आमीन। कई लोग सोचते हैं मन में, कई लोगों का विचार होता है कि प्रभु ने जब मुझे अपने पास बुलाया है तो क्यों बुलाया है, उसका मकसद क्या है। ये 7 दिन जो हम फास्टिंग प्रेयर में गुजार रहे हैं, सबसे अलग हम क्यों बनना चाहते हैं, क्यों दूसरों से अलग हम दिखना चाहते हैं, क्यों दूसरों से अलग काम हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों हम दूसरों से अलग बोली और भाषा हमारी होनी चाहिए, क्यों हमारा जीवन प्रभु के जैसा होना चाहिए, उन बातों को आज हम देखेंगे। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो प्रतिदिन एक अद्भुत वचन जो प्रभु मुझे दे रहा है, उन वचनों को मैं आपको शेयर कर रहा हूं और मेरा बिलीव है कि इन वचनों को जब आप मेरे प्रियो स्वीकार करोगे, अध्ययन करोगे, सुनोगे, आपकी लाइफ में ये 7 दिन अद्भुत परिवर्तन को लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया। कई बार बैठकर मैं सोचता हूं कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसके जैसा बने। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो चारों तरफ संसार में यदि आप देखो तो आपको पता चलेगा कि चारों तरफ संसार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं। लेकिन प्रभु की योजना क्या है हमारे लिए कि हम जो हैं कुछ अद्भुत और डिफरेंट दिखाई दें। उसका रीजन है मेरे प्रियो, लोग आज पैसे तो कमा रहे हैं पर पैसे में आशीष नहीं है। रीजन क्या है? लोग आज स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं लेकिन बीमार हैं। क्यों? कुछ तो कारण है। लोग बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती। कुछ तो कारण है। जो दिखाई दे रहा है उसको तो आप उससे बच सकते हो, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा उससे कैसे बच पाओगे। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा ये मलयुद्ध इस संसार के लोगों से नहीं है परंतु अंधकार के उस स्वामी से, उस हाकिम से है जो दिखाई देता है वो एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। परंतु जो दिखाई नहीं देता वो कभी भी समाप्त, और उसी से हमारी लड़ाई है। और उसी के लिए परमेश्वर ने हमको उस भीड़ से अलग करके, उस भीड़ से भी अलग करके कुछ विशेष बनाने के लिए हमको क्या किया है? चुना है। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने बुलाया पर बुलाहट को सबने सुना, परंतु बुलाए जाने के बावजूद भी कुछ विशेष चुने हुए लोगों में चुने हुए हम लोग हैं जिनको प्रभु ने हमको चुना है। आमीन। इसलिए मैंने कहा ये भीड़ जो यहां पर दिखाई दे रही, इसमें से भी कुछ विशेष चुने हुए लोग निकलेंगे जिनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। मुझे नहीं मालूम वो कौन होंगे, मुझे नहीं मालूम वो कौन है जो कीमत चुकाएगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो व्यक्ति मेरे प्रियो कीमत चुकाकर खड़ा होगा, परमेश्वर उससे क्या बनाने जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते। निकालो मेरे साथ में आज के वचन के लिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है स्पिरिट फायर ऑफ क्या है? रेस। मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा में आग के साथ में भरे हुए जीवन को जीते हुए हमको क्या करना है? दौड़ना है। इस रफ्तार में, इस रेस में हमको क्या करना है? शामिल हो जाना है। और इस रेस में जब आप शामिल होने जा रहे हो तो परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है आज आपको पता चलेगा। और मेरा बिलीव है ये वचन आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 7वें पद को निकालकर कोई जोर से पढ़े, उसके बाद हम सब लोग इसको पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय 7 पद, इसको सब अंडरलाइन करो और मेरे प्रियो प्रतिदिन के वचन को जरूर पढ़ें घर में जाकर। रोज क्या लिखा है?
और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, और परमेश्वर स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। सब लोग बोल, अपने सेवकों को क्या बनाता है? धधकती हुई आग। क्योंकि परमेश्वर खुद एक आग है और अपने सेवकों को भी वो आग बनाना चाहता। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो, मैं धधकती हुई आग बनने जा रहा हूँ। मैं धधकती हुई आग के समान चलूंगा। मैं धधकती हुई आग के समान बोलूंगा। मेरी जुबान में आग है, मेरे चरित्र में आग है, मेरे जीवन में आग है, मेरी आंखों में आग है, मेरे कपड़ों में आग है। जो भी छुएगा वो आग से भर जाएगा। बोलो, वो आग से भर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इसलिए सेवक बनने के लिए बुलाया कि हम क्या बने? क्या बने? एक फायर बने। आमीन। एक फायर बने। जहां भी हम जाएंगे वहां पर मेरे प्रिय शैतान के गढ़ों को हम जला कर आएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय शैतान आज खुश होता है, शैतान आज मुस्कुराता है, शैतान बीमारी को देकर मेरे प्रिय खुश होता है, कर्ज को देकर खुश होता है, प्रॉब्लम्स को देकर खुश होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े को देकर खुश होता है। मेरे प्रियो, आज सबके लिए एक बात जरूरी है मेरे प्रियो, वहां पर एक आग की जरूरत है मेरे प्रियो, ताकि अंधकार वहां पर क्या हो? जले। क्या हो? सब लोग बोले, अंधकार, बीमारी, समस्याएं क्या हो? बीमारी क्या हो? बीमारी क्या हो? समस्याएं क्या हो? श्राप क्या हो? कर्ज क्या हो? आपको जलाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो? धधकती हुई आग। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। 10वें अध्याय के इब्रानियों 10 अध्याय 31 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि वो खुद एक आग है। आमीन। और मेरे प्रियो, आप किसको अपने आप को दे रहे हो? परमेश्वर को। तो आपको वो ऐसे ही बनाएगा है? मेरे प्रियो, वो आपको कुछ अद्भुत बनाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और वो आग जो होगी मेरे प्रियो, आदमी को भस्म नहीं करेगी, मनुष्यों को भस्म नहीं करेगी, परंतु मेरे प्रियो, शैतान और उसकी ताकत को, उसकी सारी युक्तियों को, उसके बंधनों को, अंधकार की शक्तियों को, जो आप में आग भरी हुई है, वो दूसरों को क्या करेगी? भस्म करेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में कई ऐसे वचन हैं जिनको हमको जानना है आज, कि मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम धधकती हुई आग बने? क्योंकि परमेश्वर हमें तैयार करता है कि हम धधकती हुई आग बन जाएं। आमीन, हालेलुया। इसलिए ये 7 दिन चुने गए हैं कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मेरे प्रियो, उपवास और प्रार्थना के साथ में, वचन के साथ में, मेरे प्रियो, उपवास के साथ में, उसकी निकटता में, संगति में आप एक धधकती हुई आग बनो। आमीन। जो जितना आदर देगा, जो जितना समर्पित होगा, उतने सामर्थ्य रूप से मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, मैं यदि मैं सही देखो, ध्यान दो, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में उसके 40 पद को पढ़े। देखो क्या लिखा। नहीं, अच्छे अध्याय उसके 18 और 19 पद को पढ़े। देखो क्या लिखा। जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आया करते थे। हाँ, अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे, सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको क्या करती थी? सब लोग बोलो, क्या करती थी? इसका मतलब है कि यीशु मसीह में क्या भरा हुआ था? आग, सामर्थ, वो अभिषेक भरा हुआ था। और बाइबल में लिखा हुआ 18वें पद में कि वो उसके पास आते थे अशुद्ध आत्माएं, जो सताए हुए लोग थे, वे उसे छूना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? 19वें पद में छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से क्या निकलती थी? क्या निकलती थी? मेरे प्रियो, यीशु मसीह सामर्थी कब बना? मेरे प्रियो, निकालो लूका रचित सुसमाचार। मैं बहुत डिटेल से आपको बाद में बताऊंगा।
परंतु लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 14 पद को पढ़ो। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से, सब लोग बोलो भरा हुआ, सब लोग बोलो भरा हुआ। जब आप उपवास में रहते हो, सामर्थी बनते हो, वचन का अध्ययन करते हो, आप आग से भरकर मेरे प्रियो भरे हुए बाहर निकलते हो। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या आप भरकर निकल रहे हो? सामर्थ से भरकर, आग से भरकर आप क्या होते हो? तैयार हो रहे हो। बोलो मैं तैयार हो रहा हूं। काय के लिए? काय के लिए? सेवा के लिए। काय के लिए? सेवा के लिए, कुछ डिफरेंट व्यक्ति बनने के लिए, सामर्थ से भरकर, आग से भरकर मेरे प्रियो आप तैयार होने के लिए मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति में आज बैठे हो। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो मैं आग से भर रहा हूं, मैं आग से भर रहा हूं, ताकि मेरे पास जो आएगा, मुझ में से जो सामर्थ निकलेगी वो दूसरों को भर देगी। दूसरे लोग चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी। मैं भरा हुआ जीवन जीऊंगा, खाली जीवन नहीं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सब लोग बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपको सेवक क्यों बनाया? परमेश्वर ने सेवक क्यों बनाया? मैं इसलिए बोला जागृत रहो, मैं पूछूंगा बार बार क्यों बनाया आपको? ताकि आप धधकती हुई क्या बनो? क्या बनो? हमारा टॉपिक क्या है? हमको परमेश्वर के सामर्थ्य में, हमको आत्मा में धधकती हुई क्या बनना है? आग बनना है, ताकि रफ्तार के साथ हम दौड़ सकें और मेरे प्रियो कईयों को हम बचा सकें। आमीन। आपने टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या लिखा है? स्पिरिट फायर ऑफ, क्या लिखा है? रेस। मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा की आग में भर कर क्या करना? दौड़ना, तेजी के साथ में, रफ्तार के साथ में। अब समय नहीं है कि आप ताली बजाओ, अब समय नहीं है कि आप पूछो कि भाई मुझे क्या करना है। अब आपको भरने का समय आ चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो अब तक जो था वो साधारण दाखरस था, परंतु अब जो भरा जा रहा है मेरे प्रियो वो आपके लिए बहुमूल्य है। आमीन, हालेलुया। लोग पूछेंगे अब तक जो दाखरस तू दे रहा था, अब तक जो तेरा जीवन था वो कुछ और था, परंतु अब जो तू जी रहा है वो कुछ डिफरेंट है। आमीन मेरे प्रियो, क्योंकि अब जो भर रहा है वो पवित्र आत्मा भर रहा है। आमीन। अब तक जो भरा जा रहा था वो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की सामर्थ से होकर मेरे प्रियो वो भरा जा रहा था कि ताकि आप उद्धार को समझो। मेरे प्रियो आप विश्वास करो कि प्रभु है, आप दौड़ सको कि विश्वास में कि प्रभु है, कुछ करना चाहता है आपके साथ में। परंतु अब जो भरे जा रहे हो वो कुछ करने के लिए भरे जा रहे हो, ताकि आपके जीवन से वो आग क्या हो? बहे। हालेलुया। मेरे प्रियो हम जानते हैं हमारे पास समय नहीं, आज लोग बिजी हैं। पिता मेरे प्रियो इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजी होने के बावजूद भी मूसा जो है उस आग के पास में गया। बोला आमीन। आप इस जगह में इसलिए बैठे हो, आप घर में भी बाइबल पढ़ सकते थे, आप घर में भी उपवास तोड़ सकते थे, परंतु आप वेदी के पास में इसलिए आए हो क्योंकि आपको आग की जरूरत है। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या लिखा देखो, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय निकालें, 3रा अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हम सब निकालें जल्दी से। पहले पद से जल्दी हम लोग पढ़ेंगे ना। मूसा अपने ससुर यत्रो के नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। वह उनके जंगल के पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत पर पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच में आग की सी लौ में उसको क्या दिया? बोलो क्या दिया? आज बोलो मैं आग को अपनी आंखों से देखूंगा। आग की सामर्थ को मैं रिसीव करूंगा, आग की सामर्थ को रिसीव करूंगा, क्योंकि ये स्थान, बोलो कि ये स्थान होरेब पर्वत के समान बनेगा और परमेश्वर का दूत आग की सामर्थ से उतरेगा। आज मैं आग से भर कर जाऊंगा, सामर्थ से भर कर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी नजरों को उठाऊंगा, मैं वो दर्शन देखूंगा जो मेरे लिए रखा गया है। आज मैं सही जगह में हूँ, सही उपस्थिति में हूँ, सही पर्वत पर हूँ, सही प्रभु की उपस्थिति में हूँ, क्योंकि आज मेरे आग से भरने का दिन है, क्योंकि आज मेरे आग से भरने का दिन है।
मैं भरूंगा आज, जो जलेगी पर भस्म नहीं होगी, जो भस्म नहीं होगी। मेरी बुराइयां भस्म होंगी, अंधकार की सामर्थ भस्म होगी, शैतान की युक्तियां भस्म होगी। मैं आज भर कर जाऊंगा, वो आग से भर कर जाऊंगा, एक धधकती हुई आग बनूंगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज मैं देखूंगा, आज मैं देखूंगा यीशु के नाम से। तीसरे पद को पढ़ेंगे। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वहां झाड़ी क्यों जलती है। आगे, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़कर चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? बोलो, परमेश्वर आज मुझसे बातचीत करेगा, परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा। मैं उसकी सामर्थ को देखने के लिए जाऊंगा, मैं वो सामर्थ को पाऊंगा और परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा। मैं उसकी आज्ञा मानूंगा, मैं उसकी आज्ञा मानूंगा। मैं उस पवित्र झाड़ी के पास में जो आग से भरी हुई है, जो यीशु की सामर्थ है, उस क्रूस के पास में आऊंगा और मैं आज आग से भर जाऊंगा। मैं आग से भर जाऊंगा और मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगा। पांचवें पद को पढ़ेंगे। उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। बोलो, सब पवित्र भूमि है। जहां पर मैं बैठा हूं, मैं वो पवित्र भूमि है। आज मेरे अंदर से हर एक बुरे पाप, हर एक श्राप, हर एक गंदी आत्मा, हर एक झूठापन, अंधकार की शक्तियां, हर श्राप टूटेगा। मैं उतारता हूं पुराने जीवन को, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भरकर, एक आग से भरकर अपने पिता से मैं मिल सकूं। सामर्थ्य आग को लेकर एक धधकती हुई आग बन सकूं। प्रभु, मैं सब कुछ उतारता हूं आज अपने जीवन से, उन मैले वस्त्रों को उतारता हूं, ताकि तेरी सामर्थ से भरकर पवित्र वस्त्र को पहनकर जाऊं, जो धधकती आग से बनाई गई है। मैं साधारण सेवक नहीं बनना चाहता, मैं साधारण सेवक नहीं बनना चाहता। मैं आग से भरा हुआ जीवन जीऊंगा और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई करूंगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, सब बोलो, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को क्यों बुलाया मालूम है? कि वो आग को देख सके। क्या कर सके? देख सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर की आग को देखने के लिए आए हो। आमीन। और ये 7 दिन परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ की आग से भरेगा। आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इसलिए हर दिन, हर समय अपने अंदर से उन मैले चिथड़े कपड़ों को उतार कर फेंकना। मेरे प्रियो, उन जूतों को उतार कर फेंक देना। जिस चाल में आप चले वो परमेश्वर को कभी नहीं भाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर को परमेश्वर की चाल भाती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को, मेरे प्रियो, जब उसने देखा तो वो मेरे प्रियो चला और प्रभु ने कहा कि मैं तुझे जो आग दूंगा, मैं जो तुझे जूते दूंगा, वो अद्भुत होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब इस झाड़ी के पास अर्थात क्रूस के पास आए हो, इस झदकती हुई वेदी के पास में आए हो, आप साधारण नहीं परंतु असाधारण बनकर जाओगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस धधकती हुई आग से भरकर चलने लगा, इस धधकती हुई आग के समान चलने लगा, बाइबल कहती है यीशु मसीह कुछ डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। जब आप धधकती हुई आग से भरकर जीवन को जीने लगोगे और जब आप अपनी चाल को बदल दोगे, यीशु मसीह ने अपनी चाल को बदला। जब वो सामर्थ से भरकर निकल आया, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो सामर्थ से क्या हुआ था? भरा हुआ था। लेकिन जब वो अपनी चाल में चलता था तो अपनी चाल नहीं परंतु सामर्थी चाल को चलता था। आमीन। हालेलुया। मरकुस रची सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 30वें पद में 29 और 30 पद को जब आप पढ़ो, मेरे प्रियो, उसके चाल में कुछ सामर्थ थी जो सब चालों से अलग थी। निकाल कर पढ़ो। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपने देह में जान और यीशु ने, उस स्त्री ने अपने देह में जान लिया, मैं उस बीमारी
बीमारी से मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। ने तुरंत अपने में जान लिया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया, मुझ में से सामर्थ निकली है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छू लिया है, मुझे बताओ। क्योंकि मेरी चाल में जब मैं चल रहा हूं, जब सामर्थी चाल में मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझ में से आग निकली है। और उस आग को लेने वाला व्यक्ति विश्वास की आग में आकर मुझे क्या कर लिया है, छू लिया है। हालेलुया। बोलो, विश्वास आग है। जब हम यीशु को छूते हैं, यीशु की सामर्थ मुझे छूती है। हालेलुया। ये स्त्री बीमारी से ग्रसित है, कई डॉक्टरों को दिखाई है, लेकिन यीशु के चाल में आने के लिए, यीशु की आग को पाने के लिए विश्वास की चाल की जरूरत थी, विश्वास के आग की जरूरत थी। और ये अविश्वास के आग में जब भर कर आई तो इसने यीशु को क्या कर लिया। किसको पता चला सबसे पहले? बोलो, किसको पता चला? आज जब आप यहां आए हो ना, तो आज मुझे पता चले या ना चले, अगर यीशु को पता चल गया, मैं कह रहा हूं आज इस कमरे से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। आज आग से भर कर जाओगे। इसकी तैयारी करो और कहो, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास की आग को बढ़ा प्रभु। मैं आज तुझे छू कर जाना चाहता हूँ, मैं तुझसे भर कर जाना चाहता हूँ प्रभु। मैं नहीं जीना चाहता साधारण विश्वासी का जीवन, मैं आज साधारण विश्वासी का जीवन जीना चाहता हूँ। इस स्त्री ने छुआ प्रभु, और ये प्रभु अपनी महिमा को लेकर गई। आज मैं अपनी महिमा को लेकर जाना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरी महिमा की सामर्थ को लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे छू ले प्रभु, क्योंकि मैं विश्वास की आग से भरकर मैं आज तुझे छूना चाहता हूं। अपने दोनों हाथों को बढ़ाओ, दोनों हाथों को ऊपर करो और कहो, प्रभु मुझे छू ले। आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ। वो आग चाहिए प्रभु, वो विश्वास की आग चाहिए। मैं एक धधकती हुई आग बनना चाहता हूँ प्रभु, मैं तुझे छूना चाहता हूँ। मैं एक अंधे के समान तुझे छूता हूँ प्रभु। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे छू ले। आज मैं उस वस्त्र को छूना चाहता हूँ कि तेरे छूने से प्रभु मेरा जीवन बदल जाए, मेरा जीवन बदल जाए, मेरा जीवन बदल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरी परिस्थितियां बदल जाए, मेरा घराना बदल जाए। मैं आज बदलना चाहता हूं प्रभु। आज मैं बड़ी मुश्किल से आया हूं प्रभु, सही वेदी में आया हूं, सही जगह में बैठा हूं। आज टूट कर, आज बिखर कर, अपने आप को खाली करके प्रभु, चोटों को खाते हुए, बदनामी को सहते हुए प्रभु, कई बेइज्जती को सहते हुए आज सही जगह में पहुंचा हूं प्रभु। मैं आज तुझे छूना चाहता हूं प्रभु, मुझे आज छू ले प्रभु। प्रभु से स्त्री ने अपनी महिमा को पाया प्रभु, वो आग को पाकर गई। आज विश्वास की आग मेरे लिए होने पाए, मेरे लिए होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ, जब मैं सही जगह में बैठा हूँ, मैं सही वेदी में हूँ, सही अभिषेक के नीचे हूँ, मैं अपने अगुवे के साथ में खड़े होकर, मैं अपनी महिमा में नहीं प्रभु तेरी महिमा में होकर मैं विश्वास करता हूँ। जो अभिषेक तेरे दास के ऊपर में है, जो अभिषेक तेरे दास के ऊपर में है, जो आग तेरे दास के ऊपर में, वही अभिषेक मेरी लाइफ में होगा, वही आग मेरी लाइफ में होगा प्रभु। मैं बिलीव करता हूँ कि वही आग मेरे ऊपर उतर रही है। मैं आज ग्रहण करता हूँ, मैं उस आग को रिसीव करता हूँ यीशु के नाम से। मैं इसी समय इस आग को मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। मैं हाथों को उठाकर सरेंडर करता हूँ प्रभु कि मैं अब से प्रभु बुझा हुआ जीवन नहीं जीऊंगा, पर सामर्थी जीवन जीऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु तेरी आग मेरे साथ में है, तेरी आग मेरे साथ में है। पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन में उतर आए, मेरे जीवन में उतर आए। पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन में उतर आए, पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन में उतर आए। स्वर्ग की वेदी की आग मेरी जुबान में उतर आए, और मेरी जुबान में उतर आए। स्वर्ग की वेदी की आग मेरी जुबान में उतर आए। इसी समय, इसी समय, इसी समय पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन में उतर आए। सब प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की आग जितना आप बोलोगे उतना आप भरोगे, जितना रिसीव करोगे उतना सामर्थ्य बनते जाओगे। बोलो बोलो बोलो, मुंह खोलो। ओ जुझारू रूप से
मेरे प्रियो आज पानी की चाह में जुझारू रूप से आपकी आवाज को प्रभु सुनना चाहता है। यदि आप कमजोर आवाज में हो, आप भरे नहीं जाओगे। मेरे प्रियो आज परमेश्वर, चिल्लाओ उस खुदा को, उस आग को पुकारो और भर जाओ यीशु के नाम में। मैं फायर करता हूँ यीशु के नाम से, आग से भर जाओ इसी समय। ये वचन आपके लिए है, ये सामर्थी वचन आपके लिए है, ये आग आपके लिए है। आप कुछ विशेष लोग हो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप आग से भरने के लिए हो, क्योंकि आपको प्रभु धधकती आग बनाना चाहता है। ओ रिबा शाखा राबारी हमारा रे, ओ रसाना राला शियाराला सिके बियामा। ओ पवित्र आत्मा आग उतरे, हर एक पर ठहरे प्रभु, आग उतरे पकड़ पर ठहरे, और प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरी आग को देने के लिए, धन्यवाद यीशु तेरी आग को देखने के लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सब बोले यीशु के नाम में, सब बोले यीशु के नाम में, सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। आप ब्लेसेड हो यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी धधकती हुई आग में आपको लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे